इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्री पवन लाल जी, श्रीमती मनोरमा, श्री धर्मेंद्र, श्रीमती वर्षा, श्री भूपेश, श्रीमती नम्रता, निलय, धैर्य, दर्शिल, मोक्षा, समस्त धीरावत परिवार, फर्म पीएम एंटरप्राइजेस, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, श्री सुंदर लाल जी, श्री इंजीनियर पंकज कुमार, श्री राजेश कुमार शिक्षक, श्री मनोज कुमार, गर्वित, शशांक, मुदित, सौम्य, पर्व, अक्ष, फर्म लीला बर्तन भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। भव्यात्माओं, जिस जीव ने ऐसी भावना भाई थी कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और उन्होंने उस भावना को आज साकार रूप दे दिया और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जिसके लिए ये पूरा का पूरा पंच कल्याणक महोत्सव रचा गया। मृत्यु से तो सभी परिचित हैं, क्योंकि हमारी अनंतों बार मृत्यु हुई है। अभी तक मृत्यु से छुटकारा, एक आयु मिलती है, वह आयु पूर्ण होती है और यह जीव इस शरीर पर्याय को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाकर के जन्म ले लेता है। लेकिन मृत्यु से बढ़कर के कोई चीज है तो कहते हैं वह समाधि है। जिस समाधि को जो भव्य आत्मा धारण करते हैं और एक बार अगर आगम के अनुसार उनकी समाधि हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा संसार में 7-8 भव बाकी बचते हैं। और तीसरे नंबर पर है निर्वाण। जिस निर्वाण की प्राप्ति एक बार हो गई तो फिर पुनः संसार में आना नहीं होता। एक बार शुद्ध वस्तु वह तैयार हो गई, फिर अशुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते। आप लोगों ने बहुत प्रवचन सुने होंगे, स्वाध्याय किया होगा, सुना भी होगा। लौकिक बहुत पढ़ाई की हो गई, कितने लोग पंडित बन गए बताओ। सबने लौकिक पढ़ाई की, 1 वर्ष नहीं, 10-10, 11-11, 12-12 वर्ष तक पढ़ने वाले भी लोग हुआ करते। कितने लोग विद्वान बने हैं बताओ। लेकिन हमारे गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं, अगर थोड़े शब्दों को आप अपने चित्त में ले जाकर के अगर उसका सिद्धांत कर लेते हैं, इतना जान लेते हैं, पंडित संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवा, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। बस इतना जान लो, आप पंडित संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे। और बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके भी आप पंडित नहीं बन सकते। जो जान लेता है कि जैसे स्वर्ण पाषाण में शक्ति रूप से स्वर्ण रहता है और उस स्वर्ण पाषाण को अगर शुद्ध किया जाए तो उसमें से शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, जैसे दूध में घृत व्याप्त होकर के रहता है सर्वांग में, और अगर प्रक्रिया की जाए
तो उस दूध से घृत को पृथक कर दिया जाता है, शुद्ध अवस्था में आ जाता है। तिल मध्य यथा तेलम, जैसे तिल में तेल व्याप्त होकर के रखता है शक्ति रूप में, और उस अगर तिल को पेल दो तो, तिल्ली को पेला तो तेल निकल आया। ये आप लोगों के भजन चलते हैं। वो शुद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अग्नि, अगर लकड़ी आपस में रगड़ खा जाती है तो अग्नि रूप हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है इस शरीर में शक्ति रूप से व्याप्त हो करके रहती है। और अगर सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिल जाएं और भेद विज्ञान की कला प्रकट हो जाए तो यह आत्मा इस शरीर से, इन कर्मों से पृथक होकर के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध बन जाता है। यो जानाति स पंडिता, जो इतना जान लेता है वह पंडित संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। हम सबके पास वह शक्ति विद्यमान है परमात्मा बनने की, लेकिन हम इंद्रियों के विषय भूत होकर के, कसाओं के वशीभूत होकर के और दिन रात निरंतर कर्मों का संचय करते चले जाते हैं। और यह कर्मों का संचय होता चला जाता है तो शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के विषय मिलते हैं। उन विषयों को प्राप्त करके हम किसी में राग करते हैं, किसी में द्वेष करते हैं, और यह कर्म बंधन की प्रक्रिया चलती रहती है और यह चतुर्गति का परिभ्रमण चलता रहता है। इसलिए आज अच्छी तरह से धारणा बना लेना कि सर्वश्रेष्ठ सुख वो होता है जिस सुख के बाद कभी दुख नहीं आता। ऐसा ही सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। और वह सुख किसको होता है? तो कहते हैं कि मनुष्यों में चक्रवर्ती को जो सुख होते हैं उससे भी अनंत गुणे सुख जगन्न भोग भूमि के जीवों को होते हैं, उससे भी ज़्यादा मध्यम भोग भूमि के, उससे भी ज़्यादा उत्तम भोग भूमि के, उससे ज़्यादा जो 3 प्रकार के भवनवासी व्यंतर देव होते हैं इनको होते हैं, और उससे भी ज़्यादा स्वर्ग के सुख होते हैं, क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। और उसके ऊपर 9 ग्रेविक हैं, उनके सुख हैं, फिर अनुदिश हैं, फिर सर्वार सिद्धि के सुख होते हैं। इन सब के सुख एक तरफ हुआ करते हैं, और जो मुनिराज ध्यान में लीन होकर के शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं तो कहते हैं कि ना ही वह सुख ना तो अहमिंद्र को होते हैं, ना ही किसी राजा महाराजा को होते हैं, और इनसे भी बढ़कर के अनंत सुख एक केवल ज्ञानी को प्राप्त होता है। और उनसे भी बढ़कर के सुख जो अव्यवाद नाम का सुख है वह सिद्धों को प्राप्त होता है। ऐसा सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख है। उस सुख की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन यह संसारी प्राणी संसार संबंधी सुखों को जुटाता रहता है। वो संसार के सुख कैसे हैं? तो कहते हैं कर्म पर बसे, कर्मों के अधीन हैं। अगर आपके पुण्य कर्म का उदय है तो सुख मिलेगा, और अगर पाप कर्म का उदय आ गया है, घर में सारी अच्छी अच्छी सामग्री है, उस दिन बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई गई हैं, व्यंजन बनाए गए हैं, और उसी समय मान लो बुखार आ गया तो कहते हैं ये सब कर्मों के अधीन है। अगर स्वस्थ हैं तो खाओगे, और बुखार आ गया तो आप भी नहीं खाओगे और दूसरे लोग भी चिंतित हो जाएंगे, वो भी अच्छे से नहीं खा। तो कर्म परवशे, कर्मों के अधीन है इस संसार सुख। शांते यानी अंत से सहते हैं। आपको कितना भी वैभव मिल जाए, एक दिन इसका अंत आने वाला है। स्वर्ग में इंद्रों का वैभव है, उसका भी अंत आ जाता है।
पाप बीजे। ये मूल कारण है। इन सुखों में जब यह संसारी प्राणी प्रवृत्ति करता है तो पाप बीजे, पाप के लिए ये बीज बन जाते हैं और फिर दुखों में ढकेल देते हैं। इसलिए ये वास्तविक सुख नहीं, इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं, ये तो कहते हैं ये सुखाभास है। जैसे तलवार की धार पर मधुर पदार्थ लगा दिया है और कहा भाई लो इसका स्वाद लो। तलवार की धार पर मधुर मधुर पदार्थ की परत चढ़ा दी है, अब इसका स्वाद आपको लेना है तो थोड़ा सा तो स्वाद आता है, लेकिन बाद में जिह्वा कट जाती है और वह दुख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संसार का सुख ऐसा ही है। इसलिए भव्यात्माओं, अच्छी तरह से इस सुख को वास्तविक सुख नहीं मानो, और जो वास्तविक सुख होता है जिसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि उसको पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे तीर्थंकर ने अपने सब कुछ छोड़ दिया, तब जाकर के उन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई है। इसलिए निरंतर जब तक हमारी आत्मा पवित्र ना हो, ऐसे ही पुण्य के कार्य करते रहना चाहिए। घाटोल वालों से हम ये कहते हैं, अभी ये कह रहे थे कि महाराज के सानिध्य में ये बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ हुआ। आप लोगों को वृक्ष तो दिखता है, लेकिन वृक्ष की जड़ नहीं दिखती, वृक्ष लगाने वाला नहीं दिखता। ये सब कृपा हुई है तो हमारे गुरुदेव की कृपा हुई है, उनके ही आशीर्वाद से। और यहाँ वासु पूज भगवान हैं, वहाँ से हमारी डोर कहाँ बंधी हुई है? गुरुदेव के हाथ में डोर है। जितनी ढीली करते चले जाते हैं और जहाँ के भगवान हमारे लिए खींचते चले जाते हैं, वही पहुँच जाते हैं। और ये भगवान वासुपूज भगवान की कृपा से ये सब कार्य और गुरुदेव की कृपा से कार्य हुआ है। हम तो निमित्त मात्र हैं। और इन लोगों से शुरुआत में कहा था, भैया पंच कल्याणक तो कर रहे हो, लेकिन मुट्ठी बांध के रखना। यानी सब पूरी 72 है, आपके बेहतर हैं, ये सब 72 नहीं हैं, बेहतर गांव और नगर और शहर हैं। सब मुट्ठी बांध के रखना, सब एक हो करके इस कार्य को करना। क्योंकि ये वासुपूज भगवान सिर्फ अकेले घाटोल के नहीं हैं, अकेले बेहतर गांव के नहीं हैं, ये तो 3 लोग के स्वामी हैं। तो मुट्ठी बांध के रखना। इन लोगों ने मुट्ठी बांधी और एक बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्राप्त हुए। दूसरी बात ये कही थी कि मुट्ठी खोल के रखना। मुट्ठी खोल के रखने का अर्थ होता है कि अपनी कुवत को छिपाना नहीं, अपनी कुवत से भी बढ़ चढ़ करके करना। तो कार्य 19 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, 21 कार्य इन लोगों ने किया। सारी जनता घाटोल नगर की इस उत्सव को देख करके सभी उत्साहित हैं, सभी आनंदित हैं, सभी लाभ ले रहे हैं। दुर्लभ हैं ये क्षण। आज बताओ कितने लोगों ने मोक्ष कल्याणक नहीं देखा? हाथ उठाओ। बहुत सारे। और ये मोक्ष कल्याणक उनका छूट गया, किसी का नाश्ते के चक्कर में छूट गया, कई लोग निद्रा में होंगे, कई लोग तैयारी में ही उनका यह मोक्ष कल्याणक निकल गया। कितनी दुर्लभ चीज़ें हैं। ऐसी ही दुर्लभ चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं। कहते हैं अवसर जब आता है, दबे पांव आता है, और जब अवसर निकल जाता है तो पंख लगाकर। इसलिए किसी दार्शनिक ने एक ऐसा चित्र बनाया जिस चित्र के मुख पर बालों से वह मुख ढका हुआ है, मुख दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं।
यह किसका चित्र है? तो कहते हैं अवसर का चित्र है। अवसर आता है, दबे पांव आता है, कोई पहचान नहीं पाता, और जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है। बिरले लोग होते हैं जो इस अवसर का लाभ उठा लेते हैं। आचार्य भगवंत ने बागड़ की ओर हमारे लिए भेजा और घाटोल वालों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया, और उनकी जो जो भावनाएं थीं वह सब भावनाएं उनकी पूर्ण हो गईं। आप लोगों को बता दें कि यहाँ का जो माहौल है बुंदेलखंड से कम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी कमी है। वो क्या कमी है कि जैसे बुंदेलखंड के लोग आचार्य भगवंत के लिए और आचार्य जी के संग के लिए समर्पित हैं, ऐसा समर्पण अभी आपका नहीं। ऐसा समर्पण अगर हो गया तो देर नहीं लगेगी, गुरुदेव खिंचे चले आए। आचार्य भगवंत के मुख से एक शब्द निकल जाता है, वहाँ की सुनाते हैं आप लोगों के लिए। वहाँ के लोग भी पंच कल्याणक करते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं पंच कल्याणक कर लो, हमारा सानिध्य भी ले लो, मुनिराजों का भी सानिध्य ले लो, लेकिन पंच कल्याणक में जो आय होती है उस आय को तुम अपने पास नहीं रखना, थोड़े से उदार बनो और हृदय बड़े कर लो। और वहाँ जो बुंदेलखंड आदि में जहाँ इर्द गिर्द जहाँ बड़े बड़े क्षेत्र बन रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिए आपकी आवश्यकता है। थोड़ा स्वार्थ छोड़ो, और जो भी पंच कल्याणक में खर्चा काट करके और भी आपको कोई आवश्यकता हो नगर के लिए, वो भी थोड़ा सा रख लो और बाकी का सब त्याग कर दो। हाथ जोड़ करके पंच कल्याणक के पहले ही लोग ऐसी भक्ति के साथ आते हैं, आचार्य भगवंत पंच कल्याणक में जो भी खर्च काट के बचेगा आप जहां कहोगे हम देने के लिए तैयार। बोलो, ऐसी है शक्ति तुम्हारे अंदर? तुम्हारे यहाँ भी क्षेत्र बन रहे हैं, लेकिन ये शक्ति जिस दिन आ जाएगी बहुत जल्दी गुरुदेव। और सुनो, बुंदेलखंड में पहले लोग ज़्यादा दान नहीं करते थे, बहुत कम दान करते थे, और कमेटियाँ एक बार आचार्य जी से निवेदन करने लगे कि आचार्य भगवंत यहाँ के लोग बहुत कंजूस जैसे होते हैं, इनकी गांठ जल्दी नहीं छूटती, थोड़ा थोड़ा करके यह देते हैं। ऐसा आचार्य जी के कान में पड़ गया। और जब आचार्य भगवंत का समय आया प्रवचन का, तो कहा सुनो, बुंदेलखंड वाले जो दान करते हैं वो दान कोई नहीं कर पाता। इन बुंदेलखंड वालों ने हमें चेतन रत्नों का दान दिया है। देखो इतनी बड़ी ये संख्या साधुओं की। बुंदेलखंड वाले जिस नगर में चले जाते हैं 10-20 तैयार हो जाते हैं ब्रह्मचारी महाराज बनने के लिए। ऐसी उनकी त्याग की महिमा है। लेकिन धीरे धीरे बुंदेलखंड वालों ने भी दान प्रारंभ करना शुरू किया, तो अब यह राजस्थान भी पीछे की ओर दिखने लगा। लेकिन चिंता नहीं करना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, दान और पूजा, जो श्रावक को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जो जितना दिल खोल देता है वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। चिंता नहीं करना, आप लोगों के अंदर भी ऐसी उदारता आए कि जो गुरु महाराज करें, जो मुनिराज कहें, उनके आशीर्वाद से हम सबका उत्थान हो। हम स्वार्थ की धरती से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर देखें, इसी में सबका कल्याण हो। बहुत जल्दी आप लोगों का ऐसा पुण्य तीव्रता को प्राप्त हो जाए कि आचार्य भगवंत भी पुनः इस धरती पर अपने चरण रखें, इसको पावन करते हुए सबको धन्य करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्री पवन लाल जी, श्रीमती मनोरमा, श्री धर्मेंद्र, श्रीमती वर्षा, श्री भूपेश, श्रीमती नम्रता, निलय, धैर्य, दर्शिल, मोक्षा, समस्त धीरावत परिवार।
फर्म PM एंटरप्राइजेस, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री सुंदरलाल जी, श्री इंजीनियर पंकज कुमार, श्री राजेश कुमार शिक्षक, श्री मनोज कुमार, गर्वित, शशांक, मुदित, सौम्य, पर्व, अक्ष। फर्म लीला बर्तन भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा।